दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, जिसके अंदर अंदाजन 400 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। दोस्तों, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अगर इसे दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमयी जंगल कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जरा सोचकर देखें, ये वो जंगल है जहाँ पेड़, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मछलियों की भी वो प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलती। जैसे कि ये है पिरेरुसु, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। अगर इसके आकार की बात करें तो एक जवान पिरेरुसु करीब 10 फीट तक लंबी होती है और वजन में ये 3 इंसानों के वजन के बराबर होती है। या फिर ये एक 30 सेंटीमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड, जिसे वैज्ञानिक अमेजोनियन जाइंट सेंटीपीड का नाम देते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसके पास 40 से भी ज्यादा टांगें होती हैं। सिर्फ यही नहीं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऐसे कई और अजीबोगरीब जीवों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक हर साल इस जंगल से हजारों नई प्रजातियां खोजते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 80% प्रजातियां अब तक खोजी ही नहीं गई हैं। यही नहीं, अमेज़न के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी भी बहती है, जो तकरीबन 6 से 400 किलोमीटर लंबी है। इसमें ऐसे जीव रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जैसे इलेक्ट्रिक ईल, पिंक डॉल्फिन और जायंट एनाकोंडा वगैरह। साल 1999 में ब्राजील से कुछ वैज्ञानिकों ने इसी जंगल के एक दूर दराज इलाके में रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे फॉसिलाइज्ड अवशेष खोजे जो किसी भी मौजूदा प्रजाति से मेल नहीं खाते थे। स्टडी करने पर उन्हें पता चला कि ये फॉसिल और इसी तरह के और फॉसिल उन जीवों के हैं जो कभी इस जंगल में रहा करते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 7 विलुप्त हो चुके जीवों को जो एक वक्त में अमेज़न के जंगलों में रहा करते थे। दोस्तों, पुरुसोरस एक ऐसा खतरनाक प्रागैतिहासिक जीव था जो आज से 1 करोड़ साल पहले, जब धरती पर मियोसीन काल चल रहा था, तब अमेज़न रेन फॉरेस्ट और उसके आसपास के इलाकों में रहा करता था। ये एक विशाल मगरमच्छ था जो 12 मीटर तक लंबा होता था और वजन में ये 8 से 10 टन तक वजनी होता था। ये इसे अब तक की दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजातियों में से एक बनाता है। ये जीव ज्यादातर बड़े जानवरों का शिकार करता था, जैसे विशाल कछुए, बड़ी बड़ी मछलियां और कभी कभी स्तनधारियों मैमल्स का भी शिकार किया करता था। स्टडी के मुताबिक इसके शक्तिशाली जबड़ों का दबाव 15,000 न्यूटन फोर्स तक होता था, जो आज के मगरमच्छों से कई गुना ज्यादा मजबूत है। एक उदाहरण के तौर पर, ये इतनी ताकत है जितनी एक इंसान के ऊपर 2 बड़े हाथियों का वजन डाल दिया जाए तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाएं। पुरुसोरस इतनी ही ताकत अपने शिकार पर लगाता था जिसकी वजह से कोई भी शिकार इससे बच नहीं पाता था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसका जबड़ा इतना बड़ा हुआ करता था कि वो एक पूरे इंसान की खोपड़ी को बड़ी आसानी से निगल सकता था, जबकि इसके दांत इतने बड़े और नुकीले होते थे कि ये पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी हड्डियों को भी तोड़ सकता था। इसके फॉसिल सबसे पहले ब्राजील के एक इलाके में 19वीं सदी के अंत में मिले थे, लेकिन 2006 में वैज्ञानिकों ने इसकी खोपड़ी का एक पूरा और सुरक्षित फॉसिल खोजा। अगर आज के जमाने के मगरमच्छ से इसकी तुलना करें तो ये उनसे सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि शिकार करने की रणनीति और शारीरिक ताकत में भी बहुत ज्यादा आगे था। लेकिन आखिर इतना खतरनाक शिकारी खुद कैसे इस दुनिया से विलुप्त हो गया, इस बारे में हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। हमारी इस दुनिया में लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे जीव रहते थे जो आज हमें सिर्फ म्यूजियम और साइंस की किताबों में देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर। जी हाँ, वही बड़े जीव जिन पर दर्जनों फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। दोस्तों, डायनासोर की बहुत सी प्रजातियां हुआ करती थीं, जिनमें कुछ किसी इमारत जितने बड़े होते थे, जबकि कुछ एक फुटबॉल के आकार जितने। कुछ इतने खतरनाक थे कि मीलों दूर से ही अपने शिकार को भांप लेते थे, जबकि कुछ इतने शांत स्वभाव के थे कि वो सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाते थे। ऐसा ही एक शांत डायनासोर था अमेज़नोसोरस, जो तकरीबन 10 मिलियन साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इलाकों में ही रहता था। ये एक शाकाहारी हर्बिवोरस डायनासोर था जो सिर्फ पौधे और पेड़ों के पत्ते खाता था, लेकिन सिर्फ इसका आकार ही किसी भी शिकारी को डराने के लिए काफी था। इसकी लंबाई 12 मीटर तक लंबी होती थी, जबकि इसका वजन 5 टन के करीब था। इसकी लंबी और लचीली गर्दन उसे ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाने में मदद देती थी, जबकि इसकी पूंछ इतनी ताकतवर होती थी कि वो इसकी मदद से किसी भी जानवर को एक ही झटके में दूर गिरा सकता था। वैज्ञानिकों को अमेज़नोसोरस के फॉसिल सबसे पहले साल 1999 में ब्राजील के एक दूरदराज इलाके से मिले थे। अमेज़नोसोरस के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जीव ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही गुजारी। डायनासोर के बाद भी इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव रहते थे जो शायद दिखने में आधुनिक जानवरों जैसे लगते हों,
मगर असल में वो प्रागैतिहासिक होने के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर भी हुआ करते थे। ऐसा ही एक और जीव था टॉक्सोडॉन, जो आज से तकरीबन 16,500 साल पहले तक साउथ अमेरिका में पाया जाता था। ये एक शाकाहारी प्रागैतिहासिक स्तनपायी मैमल था, जो दिखने में आज के हिप्पो और गैंडे राइनोसेरस का मिश्रण लगता था। इसकी लंबाई तकरीबन 9 फीट तक लंबी होती थी, जबकि इसका वजन 400 किलो तक वजनी होता था। यानी ये जीव एक सेडान कार जितना भारी होता था, और ये उन इलाकों में रहता था जहां ये घास और पौधों से अपना पेट भरता था। टॉक्सोडॉन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसके पहले फॉसिल 1830 में ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने खोजे थे, जब वो साउथ अमेरिका के एक अभियान पर थे। फॉसिल की स्टडी करने के बाद डार्विन ने लिखा कि ये जानवर इतना अजीब था कि इसमें गैंडे, चूहे और यहाँ तक कि हाथियों के भी गुण नजर आते थे। यानी ये इन तीनों जानवरों का मिश्रण लगता था। बाद में उन्होंने इसे टॉक्सोडॉन प्लेटेंसिस का नाम दिया। इस प्रागैतिहासिक जीव की खोपड़ी बहुत बड़ी और दांत बहुत मजबूत होते थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये जीव कड़े से कड़े पौधों को भी बड़ी ही आसानी से चबा सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टॉक्सोडॉन का विलुप्त होना तकरीबन 16,500 साल पहले हुआ था, वो भी हिमयुग आइस एज के दौरान, जब जलवायु में भारी बदलाव आए और इंसानों के शिकार ने भी इसके वजूद को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि टॉक्सोडॉन उन आखिरी प्रागैतिहासिक स्तनधारियों में से था जो हम इंसानों के साथ एक ही समय में इस दुनिया में जिंदा था। यानी शायद हमारे पूर्वजों ने इसे देखा भी हो और यहाँ तक कि इसका शिकार भी किया हो। आज से लगभग 20 लाख साल पहले, जब अमेज़न के जंगल घने हरे भरे पेड़ों और भरपूर वन्य जीवन से भरे हुए थे, वहां एक ऐसा जमीनी जीव रहता था जो अपनी पूरी बॉडी पर एक बहुत मोटा और मजबूत कवच लेकर घूमा करता था। इस जानवर का नाम था ग्लिप्टोडॉन, एक विशाल प्रागैतिहासिक स्तनपायी जो बिल्कुल आधुनिक आर्मडिलो जैसा दिखता था, लेकिन आकार में इतना बड़ा कि एक छोटी कार उसके कवच के नीचे छुप सकती थी। ये जीव जमीन पर रहता था और घास, पत्ते, नरम पौधे और फल खाया करता था। ग्लिप्टोडॉन की लंबाई 3 मीटर तक होती थी और इसका वजन 900 से 1000 किलो तक वजनी होता था। अगर इस जीव के चलने की रफ्तार की बात करें तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था। मतलब ये एक भारी और धीरे चलने वाला जानवर था, लेकिन इसका शक्तिशाली और गुंबद के आकार का कवच इसे किसी भी शिकारी से बचाने के लिए काफी होता था। इसकी पूंछ भी इतनी मजबूत थी कि जरूरत पड़ने पर यह किसी शिकारी से बचने के लिए भी काफी काम आती थी। 1830 के दशक में वैज्ञानिकों को साउथ अमेरिका के कुछ इलाकों में इसके फॉसिल मिले, जिसे देखकर उन्हें पहली बार पता चला कि प्रकृति ने कभी एक ऐसा कवच वाला जीव भी बनाया था। हमारे पूर्वजों ने इन कवचों का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय, टेम्पररी शेल्टर्स बनाने के लिए भी किया होगा, लेकिन जब हिमयुग के बाद जलवायु में बदलाव हुआ और इंसानों ने इसका शिकार करना शुरू किया, तो ये जीव तकरीबन 10,000 साल पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गया। दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होती है कि अमेज़न के जंगल में कभी इस किस्म के विशालकाय जीव भी घूमा करते थे। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप है रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसका आकार 706 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका के उन हिस्सों में जहां आज अमेज़न के जंगल ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, वहां एक ऐसा सांप रहता था जो इस पाइथन सांप से भी काफी ज्यादा लंबा होता था, और इसका नाम था टाइटेनोबोआ। एक प्रागैतिहासिक राक्षस सांप जो लंबाई में 12 से 15 मीटर यानी 50 फीट तक लंबा हो सकता था, यानी 2 स्कूल बसों जितना लंबा, और इसका वजन 1100 से 2300 किलो के बीच होता था। और ये न सिर्फ आकार में बल्कि ताकत में भी इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े मगरमच्छों को अपनी बॉडी में जकड़कर पूरा निगल जाता था। ये ज्यादातर दलदली जगहों में रहता था और पानी के अंदर छुपकर शिकार करता था। जब ये सांप जमीन पर होता था तो ये काफी धीरे चलता था, लेकिन पानी के अंदर ये 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता था। इसके ज्यादातर शिकार बड़े बड़े सरीसृप, रेप्टाइल्स, मछलियां और कभी कभी दूसरे सांप भी होते थे। साल 2009 में कोलंबिया के एक पुराने कोयले की खदान से टाइटेनोबोआ के फॉसिल खोजे गए थे, जहां इसकी रीढ़ की हड्डी और इसकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा मिला था, जो इतना बड़ा था कि वैज्ञानिक भी पहली नजर में इसे देखकर हैरान रह गए थे। ये सांप हिमयुग से पहले के गर्म और नमी वाले मौसम में जीवित था, लेकिन जैसे ही जलवायु ठंडी होने लगी और उसके भोजन के स्रोत खत्म हुए, टाइटेनोबोआ भी धीरे धीरे इस दुनिया से विलुप्त हो गया। आज के वक्त हम जंगलों में स्लॉथ नाम के एक जानवर को धीरे धीरे पेड़ों पर चलते देखते हैं।
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका एक पूर्वज कभी जमीन पर चलता था, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा जमीनी स्तनपायी लैंड मैमल हुआ करता था। इस जीव का नाम था मेगाथेरियम, जिसे कुछ लोग जायंट ग्राउंड स्लॉथ के नाम से भी जानते हैं। आज के समय जंगलों में रहने वाले सामान्य स्लॉथ की ऊंचाई तकरीबन 2 से 3 फीट तक होती है, लेकिन मेगाथेरियम जब अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी ऊंचाई तकरीबन 6 मीटर यानी 20 फीट तक लंबी हो जाया करती थी। जबकि अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 4 टन से भी ज्यादा वजनी होता था, यानी लगभग एक अफ्रीकी हाथी जितना भारी। दोस्तों, मेगाथेरियम एक शाकाहारी था और ये ज्यादातर पेड़ों के पत्ते और फल खाया करता था। मेगाथेरियम के हाथों और पंजों में बहुत बड़े बड़े नाखून हुआ करते थे, जो उसे भोजन इकट्ठा करने, पेड़ों की लकड़ियों को छीलने और कभी कभी आत्मरक्षा में भी मदद देते थे। आज के स्लॉथ के मुकाबले ये न सिर्फ शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत थे, बल्कि जमीन पर रहते थे, जबकि आजकल के स्लॉथ ज्यादातर वक्त पेड़ों पर गुजारते हैं। अगर इनकी रफ्तार की बात करें तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते थे, जो इसे दुनिया में पाई गई किसी भी स्लॉथ की प्रजाति में सबसे ज्यादा तेज बनाता है। मेगाथेरियम के फॉसिल पहली बार साल 1788 में साउथ अमेरिका के एक इलाके से खोजे गए थे, जहां स्पेनिश प्रकृतिवादी मैनुअल टॉरस ने इसके कंकाल के अवशेष रिपोर्ट किए। उस वक्त लोग भ्रम में पड़ गए कि ये किस तरह का जीव है। कुछ ने कहा कि ये हाथी का कोई रिश्तेदार लगता है, लेकिन बाद में विश्लेषण ने साफ किया कि ये जीव स्लॉथ प्रजाति का एक विशाल जानवर था। इस जानवर का कंकाल आज भी कई म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आज के समय हमारे आसपास जो सबसे बड़ा चूहे जैसा जीव रोडेंट मिलता है वो है कैपिबारा, जो साउथ अमेरिका के दलदली इलाकों में रहता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 3 से 4 फीट तक लंबा होता है। लेकिन अगर हम समय में कुछ मिलियन साल पीछे जाएं, तो वहां एक बहुत बड़ा चूहे जैसा जीव पाया जाता था, जिसका नाम था फोबिरोमिस। ये एक विशाल चूहे जैसा जीव था जो लगभग 150 से 700 किलो तक वजनी हुआ करता था, जबकि लंबाई में ये 10 फीट तक लंबा हुआ करता था। रिसर्च के मुताबिक कैपिबारा की तरह ये भी एक शाकाहारी था, यानी ये घास और पेड़ों के पत्ते खाया करता था और ज्यादातर नदियों के किनारे रहा करता था। इन जीवों के आकार के बड़े होने की सबसे बड़ी वजह थी उस समय का वातावरण, क्योंकि उस समय प्राकृतिक शिकारियों के कम होने की वजह से भोजन की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती थी। इस जीव के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को फोबिरोमिस के फॉसिल सबसे पहले वेनेजुएला में मिले थे। ये वो कुछ गिने चुने जीव थे जो आज से लगभग हजारों साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के घने जंगलों में रहा करते थे, लेकिन आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो इनमें से ज्यादातर जीव जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और प्राकृतिक आवास के नुकसान जैसे कई कारकों की वजह से इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे। ये तो सिर्फ कुछ जीव थे जो अब तक वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। अभी और भी बहुत से राक्षस ऐसे हैं जो अभी तक मिट्टी के नीचे छिपे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम ऐसे और विलुप्त जीवों को खोजें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।